नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप आज हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे समसामयिक घटनाओं पे चर्चा करने के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमारे जीवन में हर एक पहलू, हमारे जीवन का हर एक पहलू, हर चीज कर्म पे ही डिपेंड करता है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, कर्म के परे कुछ भी नहीं होता है। अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा, मिलने का उम्मीद तो रहेगा। बुरा कर्म करो तो उसका फल भी बुरा मिलेगा। इन पंक्तियों में यही तो लिखा है कि सर्वे कर्म वशा वयम, सर्वे कर्म वशा वयम, सब कुछ कर्म के ही अधीन होता है। हम सब अपने कर्म के अधीन हैं। कर्म अच्छा तो फल अच्छा, कर्म बुरा फल बुरा। वी ऑल आर अंडर कर्म, हम सभी कर्म के अधीन हैं। बचपन से हमें अच्छे बातों को करने के लिए, अच्छे रास्तों पे चलने के लिए, अच्छे चीज़ों को अपनाने के लिए, अच्छे लोगों की कहानियाँ पढ़ने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए कहा जाता है, क्योंकि उनके अच्छे कर्म को देख के हम भी अच्छे कर्म कर सकें और उस पर चल सकें। ठीक है, अब कौन क्या करता है, जब आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ते हैं कि नहीं, क्या आप अपना हर काम समय पे और अच्छे से पूरा करते हैं कि नहीं, ये तो सोचना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और लिखा है या हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का करंट अफेयर्स का क्लास। एक लाइन लिखा है कि उधार वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। ये भी सच है। हम अगर अपने जीवन में कमाए जो भी धन है उसी का उपयोग करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो ये सर्वोत्तम मार्ग है, सबसे अच्छा मार्ग है। वैसे उधार लेके भी आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कभी कभी ये हमारे पैरों को पीछे भी खींचता है। तो कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि हम हमेशा अपने कमाए द्वारा जो भी धन है उसे लेकर आगे की ओर अग्रसर हों और अच्छा करने की कोशिश करें। चलिए आज कल का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट किया जाए। कल का प्रश्न था, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो ये वेनस यानी शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म है। ठीक है, यूरेनस जो है वो सन के सबसे नजदीक को है तो है, लेकिन सबसे गर्म ग्रह, सबसे जो हॉट प्लेनेट की बात आती है उसमें बुध नहीं आता है। वो ग्रह कौन सा है, शुक्र। तो कभी भी आपके एग्जाम में अगर पूछे कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है तो आप शुक्र लगाइएगा, बुध नहीं मारिएगा उसमें। ठीक है, इस ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इस ग्रह का तापमान सर्वाधिक है। लीजिए इसका आंसर ये भी मिला कि वेनस पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका टेम्परेचर ज़्यादा है। हमारे अर्थ पे भी तो यही होता है। अगर हम लोग पेड़ काटते हैं, अगर डिफॉरेस्टेशन का काम करते हैं तो क्या होता है, हमारे ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है और इसके कारण हमारा अर्थ टेम्परेचर जो है, हमारा इन्वायरमेंटल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने लगता है और इस कारण से ये हमारी धरती भी गर्म होने लगती है। इसलिए तो कहा जाता है कि आप हमेशा अर्थ के इन्वायरमेंट को मेंटेन करें, बना के रखें और इसके लिए एफॉरेस्टेशन की तरफ जाएं, अर्थात आप पेड़ लगावें। क्या करें, पेड़ लगावें। ठीक है, समझ गए। चलिए पहला क्वेश्चन, जापान को पछाड़ कर दुनिया का सबसे बड़ा कार निर्यातक देश कौन बन गया है। अभी तक कार के निर्यात में, एक्सपोर्ट में जापान का बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, लेकिन अब जापान को पीछे छोड़ते हुए चाइना जो है कार के निर्यातक में, कार के एक्सपोर्ट में दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया में सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल निर्यात करने में भारत का प्रथम स्थान है। और ये आपके जानकारी के लिए है
कि अगर ये पूछा जाए कि दुनिया में टू व्हीलर्स में यानी मोटरसाइकिल में सबसे बड़ा निर्यातक कौन है, तो आप किसका नाम लीजिएगा? भारत का। ठीक है, कार के निर्यात में चाइना जो है चाइना जो है जापान को पीछे छोड़ के पहले स्थान पर पहुंच गया है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो आयरलैंड। आयरलैंड जो है, आयरलैंड है, आयरलैंड शराब पर चेतावनी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी उसने कहा, आयरिश स्वास्थ्य मंत्री स्टीफन डोनेली ने नई नीति की मंजूरी दे दी है जो 22 मई 2026 से लागू होगी, और इन्होंने शराब पर चेतावनी जारी की है कि इसे पीने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया? 2023 में इस उपन्यास के लिए जिसका नाम है टाइम शेल्टर उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया? तो आंसर होगा आपका जॉर्जी गोस्पोडिवोवा। जॉर्जी गोस्पोडिवोवा को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? टाइम शेल्टर लिखा हुआ है, टाइम शेल्टर के लिए। ठीक है, यह बुल्गारिया के नागरिक हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बुल्गारिया के। कहाँ के नागरिक हैं? क्वेश्चन नंबर 4, नीति आयोग की 8वीं गवर्नेंस काउंसिल, नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने की है। ठीक है, इसमें 19 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों उपराज्यपालों ने प्रतिनिधित्व किया है, इसका बैठक में हिस्सा लिए हैं। किस देश की संसदीय कमेटी ने भारत को नाटो प्लस में शामिल करने की सिफारिश की है? तो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं हम कि नाटो में अब 31 देश हो गए हैं। कितने हो गए? 31 देश। ठीक है, तो किस देश की संसदीय कमेटी ने नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है? तो वो देश है अमेरिका, यूएसए। नाटो प्लस में कुल 31 देश हैं, इसमें फिनलैंड हाल में, और सबसे लास्ट में शामिल होने वाला जो देश है उसका नाम फिनलैंड है। क्या है उसका नाम? फिनलैंड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने किस राज्य में नमक की गुफाओं में केंद्र सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार बनाने की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा राजस्थान। क्या होगा? राजस्थान में भारत में पेट्रोल के भंडारण को लेकर यह योजना राजस्थान में चलाई जाएगी। कहां पे चलाई जाएगी? राजस्थान में यह योजना चलाई जाएगी। 7वां क्वेश्चन, नई संसद भवन के उद्घाटन के समय, नई संसद भवन के, हमारी जो संसद है वो अब नई संसद भी बन चुकी है। ठीक है, जो त्रिभुजाकार है। ठीक है, नई संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखा गया था? ठीक है, तो नई संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा गया था? संगोल। ये संगोल एक ऐसी वस्तु है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, और यह कहा गया था, यह ऐसा प्रचलित है कथन कि जो प्रधानमंत्री संगोल को लेंगे, उसे स्थापित अगर कहीं करेंगे, तो वो तब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे जब तक वो जीवित रहेंगे। यानी अपने पूरे जीवन काल में जो प्रधानमंत्री संगोल को उठाकर कहीं स्थापित करेंगे, वो अपने पूरे जीवन काल तक प्रधानमंत्री पद पर ही बने रहेंगे, वहां से वो नहीं हट सकते हैं। तो संगोल, ठीक है, संगोल चोल शासक के समय का गौरव के चिन्ह का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसा वस्तु है जो चोल शासक के समय का गौरव का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। भारत के किस व्यक्ति को COP28 अध्यक्ष के सलाहकार समिति में शामिल किया गया? ठीक है, भारत के किस व्यक्ति को COP28 अध्यक्ष
के सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? तो आंसर होगा मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी को। मुकेश अंबानी COP28 के अध्यक्ष की सलाहकार समिति में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण के अलावा एकमात्र भारतीय हैं। इसमें एक और भारतीय हैं जिनका नाम है सुनीता नारायण, और सुनीता नारायण के बाद मुकेश अंबानी इसके सदस्य के रूप में दूसरे भारतीय हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया है। किसे किया है? यह चाइना की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। यह कहाँ की कंपनी है? चाइना की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है, आप याद कर लीजिए। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? ठीक है, नए संसद भवन का डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट कौन है? नए संसद भवन के आर्किटेक्ट कौन है? इनका नाम है विमल पटेल। क्या नाम है? विमल पटेल। ठीक है, पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन का आधारशिला रखी थी और 3 साल से कम समय में यह बनकर तैयार हो गई। यही है आपका विमल पटेल। ये जो आप चेहरा देख रहे हैं यही है आपके विमल पटेल, जो नए संसद भवन के वास्तुकार हैं। नए संसद भवन के द्वार का क्या नाम रखा गया है? नए संसद भवन के द्वार का क्या नाम रखा गया? इसमें 3 द्वार हैं। नए संसद भवन में 3 द्वार हैं और तीनों द्वार का नाम ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार रखा गया। तीनों द्वार का नाम, तीनों गेट का नाम ज्ञान द्वार, कर्म द्वार और शक्ति द्वार रखा गया। हाल ही में खैबर मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाला देश कौन है? हाल ही में खैबर मिसाइल का परीक्षण करने वाला देश कौन है? तो आपको नाम से ही लग गया होगा कि इस देश का नाम ईरान है। क्या है इस देश का नाम? ईरान है। ईरान ने 2000 किलोमीटर वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिसका नाम खैबर बताया जाता है। जिसका नाम खैबर बताया जाता है। अल मोहद अल हिंद किन 2 देशों के बीच का संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? अल मोहद और अल हिंद किन 2 देशों के बीच का प्रमुख जो है संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है? तो यह होगा आंसर सऊदी अरब और भारत के बीच। ठीक है, सऊदी अरबिया और भारत के बीच। भारत और फ्रांस के बीच वरुण युद्धाभ्यास होता है, और भारत और फ्रांस के बीच जो युद्ध का अभ्यास होता है उसका नाम वरुण है। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्वोत्तर भारत के पहले पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया? ठीक है, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो असम में। कहाँ किया गया है? इस परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया। असम के कामरूप जिले में किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जा रहा है? ठीक है, तो हमने पहले बता दिया था 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, ये जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, आपको याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन है बार बार अभी चर्चा में आ रहा है एलजी का। इसे कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली में नियुक्त किए जाते हैं या वैसे केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किए जाते हैं जहां केंद्र सरकार शासन चलाती है। ठीक है, हर जगह नहीं, लेकिन दिल्ली में जो है एलजी नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार चलाने के लिए अपने एक अधिकारी को या अपने एक वैसे व्यक्ति को वहां मनोनीत या नियुक्त करता है जो वहां का सरकार चला सके। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया है? ग्लास मतलब शीशा होता है और वो इसका डिजाइन इग्लू की तरह होता है। इग्लू एक ज्योग्राफिकल वर्ड है। ठीक है, तो कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। कहाँ खोला गया? जम्मू कश्मीर के
गुलमर्ग में खोला गया। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? फ्लोटिंग फेस्टिवल मतलब तैरता हुआ एक ऐसा चीज जो त्योहार की तरह लगेगा। कहाँ? तो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, मध्य प्रदेश के जिले में। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? कौन है वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री? कौन बने हैं? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। यह किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। किस पार्टी के हैं? कांग्रेस पार्टी के। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? ठीक है, तो मंदाकिनी। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी। आपके लिए आज का प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरते हैं? ठीक है, किस ग्रह पर सबसे ज्यादा उल्कापिंड गिरते हैं? आप रिसर्च कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। अपने वैसे दोस्त जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं उन्हें ये वीडियो भेजिए, देखने के लिए बोलिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है, करंट अफेयर्स के क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।